हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय श्री श्याम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो जी सुबह का वक्त है, व्लॉग होने वाला है 2 दिन का। ये देखिए कोट वगैरह सब पहन लिए गए हैं और मुंह पे मैंने कपड़ा बांध लिया था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। और सुबह सुबह ना यहाँ पे झाड़ू करने वाले आते हैं ना बाहर, तो फिर इतनी ज़्यादा गर्द उठती है कभी कभी कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे डस्ट की बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। डस्ट बिल्कुल महीन वाली डस्ट उड़ती है यहाँ पे, तो इस वजह से फिर जी मैं बाहर घूम घाम के आ गई अंदर और मैंने बनाया नाश्ता। और आज मेरे पतिदेव थे नहीं घर में, तो फिर मैंने बच्चों को नाश्ता प्लस लंच बॉक्स पोहा ही दिया था। अब जी इसमें आपको कुछ भी ग्रीन्स नहीं दिख रहा होगा। ग्रीन्स मीन्स हरी सब्जियां वगैरह, टोमेटो वगैरह कुछ भी, क्योंकि मैंने कुछ डाला ही नहीं है। बच्चे खाते ही नहीं हैं कुछ, तो बस इसी वजह से मैंने नहीं डाला। अभी देखिए दूध आ गया था आज का, तो फिर मैं दूध गर्म करने रख रही हूँ। तो मैंने दूध गर्म कर दिया और अब अगले दिन का व्लॉग दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस दिन थे नहीं, बच्चे चले गए स्कूल, मुझे ज़्यादा कुछ काम धंधा था नहीं, तो मैंने सोचा चलो अब क्या ही करना है, कल शूट करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ। अब कल तो हो गया है, अब अगला दिन, उसके अगले दिन की ये क्लिप है। देखिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं वापस काम से, क्योंकि नाइट में ही आ गए थे वो। तो वो अभी यहीं पे बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आज थे बच्चों की छुट्टी, शायद ये संडे वाला व्लॉग है। मैं भी, मुझे अच्छे से याद तो है नहीं। अभी पतिदेव ने अपना कोट पहन दिया है और मैंने अपनी स्वेटर वगैरह देखिए पहन रखी है, बच्चों ने भी पहन रखे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी मैंने सोचा कि चलो बच्चों के घर के जो स्वेटर्स वगैरह है ना, उनको भी मैं निकाल देती हूँ बाहर, क्योंकि सारे नहीं निकाले थे, मैंने थोड़े ही निकाले थे दिवाली की जब सफाई करी थी। और अभी देखिए खुशी तो इस बेड का जो ये पल्ला है ना ढकने वाला, इसको पकड़ के खड़ी होगी और हैप्पी भी। और मैं इसके ऊपर चढ़ गई, तो मैं सोच रही थी कि कहाँ रखे हैं मैंने कपड़े, कहाँ रखे हैं। अच्छा कितना भी संभाल के रख दो, मैं हर बार ये सोच के कपड़े रखती हूँ कि यहाँ रखूँगी तो सबसे पहले याद रहेंगे और ऊपर ही दिख जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि वो उस जगह पे मुझे कभी मिलते नहीं, और ना ही मुझे याद आता है कि मैंने रखे कहाँ हैं। अच्छा ये चीज़ किस किस के साथ होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं चीज़ को जहाँ रखती हूँ वहाँ यही सोच के रखती हूँ ये मुझे याद आ जाएगी फिर, लेकिन फिर याद नहीं आती वो। और अब मैं बस सारे के सारे कपड़े ढूंढ लूँगी। और पता नहीं मेरे हस्बैंड नीचे से कुछ लेके आए थे मे बी, या फिर अपना बैग दे रहे थे शायद, तो फिर वो लेने गए हैं। बच्चे नीचे से कुछ तो लेने गए हैं और मैंने बोला बच्चों को कि मुझे पकड़ा दो, मैं निकाल रही हूँ। तो मैंने अपने ढेर सारे, मेरे बच्चों के, पतिदेव के, हमारे सारे जो इनर्स वगैरह थे ना, वो सब गर्म इनर्स वगैरह सारे कपड़े निकल गए हैं बाहर, शॉल वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं फिर ना कपड़े वगैरह ढूंढ के मैंने निकाल के रख दिए। अब वॉशिंग मशीन तो मेरे पास है नहीं, आपको पता ही है, वो बड़ी कम सी निकली थी, तो पिछले साल ही ख़राब हो गई थी। यहाँ पे आज का दूध भी आ गया था, तो मैं ना गर्म करने के लिए रख रही थी दूध को। मुझे था कि काम तो करना है तो फटाफट कर लेते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह बहुत ज़्यादा घर में नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि चलो पतिदेव उठ जाएंगे तो फिर मैं जो है वेजिटेबल्स वगैरह मंगवाऊंगी। और काफ़ी लेट हो गया था इस दिन, क्योंकि पतिदेव काफ़ी लेट आए थे नाइट में, तो हमें सोते सोते लगभग सुबह के 3-4 ही बज गए थे। तो फिर उठे भी काफ़ी लेट आज सुबह संडे को, तो बस इसी वजह से अभी करीबन 11 या 12 का टाइम हो रहा होगा, तब मैं दूध वगैरह फिर गर्म कर रही हूँ। और साथ के साथ ना थोड़े बहुत जो चाय पानी के बर्तन हैं ना, उनको भी मैं साथ के साथ करे जा रही हूँ, ताकि फटाफट से ना चीज़ें साफ़ भी होती जाएं और लंच का टाइम भी ना निकले। तो साथ साथ ना मल्टीटास्किंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आपका काम ही समेटने में नहीं आता है। और संडे का दिन तो मेरा मतलब दोपहर के 2-2:30 बजे तक तो मैं लंच वगैरह में लगी रह गई थी, कपड़े भी नहीं धुल पाए थे। तो मैंने पतिदेव को बोल ही दिया था कि आप अब एक और वॉशिंग मशीन ले ही आइए, क्योंकि हमारी जो ऑटोमेटिक थी वो तो ख़राब हो गई। तो बड़े शापे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान के भी, कभी ठीक से चलते हैं कभी नहीं भी चलते हैं। उसको तो चूहों ने बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार होपफुली चूहे शायद नहीं आएंगे, ऐसा तो मैं सोच रही हूँ। अब आगे का तो पता नहीं क्या ही होगा।
खैर यहाँ पे देखिए ये दूध हम जिनसे लेते हैं वो दे गई थी आंटी जी, तो इस दूध को भी मैं गर्म करके रख दूँगी तुरंत के तुरंत। और ये हैबिट मुझे अभी ही लगी है, पहले मैं दूध गर्म करके नहीं रखती थी तो कभी कभी फट जाता था, तो मुझे पनीर ही बनाना होता था। तो चलिए दूध गर्म कर लेते हैं, उसके बाद में बनाऊँगी सब्जी। और ये व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा ही हो रहा था, कोई आधे घंटे का ही हो गया होगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। साथ ही साथ मैंने ना इसको आधा ही शेयर किया है आज, आधा मैं बाकी का कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। लेकिन अभी आप बने रहिए व्लॉग में और आगे आगे देखिए, मुझे और भी काफ़ी सारे काम हैं, मैं काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगी। दही आया था घर से, तो दही को भी मैंने निकाल के रख दिया है। और बॉटल्स वगैरह मैं तुरंत के तुरंत धो के रख देती हूँ ताकि उनमें से गंदी सी स्मेल ना आए। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा अपनानी चाहिए। अब जी बात कर लेते हैं हमारे वेट लॉस पे। तो जी जिन जिन को ना वेट लॉस करना है या पतला होना है, इंचेस लॉस करने हैं, मैं बहुत ही जल्द शॉर्ट वीडियोस में अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो जिनको भी ज्वाइन करना है मुझे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और ज्वाइन कर लीजिए। और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे वीडियो पे, मैं अपनी वेट लॉस जर्नी बहुत जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। 1 महीने का मैं चैलेंज लेने वाली हूँ दिसंबर में, और आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ बिना एक भी पैसा खर्च किए। आप लोग अपने घर बैठे आराम से अपना मोटापा घटा सकते हैं। जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो मुझे देख के आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैंने अपना काफ़ी अच्छा खासा वेट लूज़ कर लिया है। और अभी भी मैं अपने जो मेरा गोल है वेट का, उस पे मैं आई नहीं हूँ, अपनी अचीवमेंट पे आई नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं ये कह सकती हूँ कि घर की चीज़ों से आराम से आप अपना मोटापा घटा सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो बिना एक्सरसाइज के भी अपना मोटापा घर में घटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का पालन करना होगा। तो कुछ टिप्स मैं दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ना कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा। अपनी डाइट को थोड़ा सा लाइट लेने की बजाय स्ट्रिक्ट करना होगा। अपने स्केड्यूल को एकदम फिक्स करना होगा, रूटीन्स फॉलो करने होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो करने ही होंगे। आज की देखिए लंच में मैं वेट लॉस रेसिपी के साथ मैं आपको बता रही हूँ, मैं आज क्या खाने वाली हूँ वो बता रही हूँ। तो मैंने जो हरा प्याज होता है, स्प्रिंग अनियन, इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने हरे प्याज कट कर लिए हैं और 2 आलू मैंने कट कर लिए हैं। साथ में मैं बीन्स कट करूँगी और टमाटो डालूँगी। ठीक है जी। तो इतनी सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, तो मतलब आलू तो कम ही है। वैसे बहुत लोग ये बोलते हैं कि वेट लॉस में आलू नहीं खाते, बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। देखिए, ऐसे तो हम लोग ना कुछ खा ही नहीं पाएंगे, गरीब इंसान तो फिर वेट लॉस ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, सब कुछ खा के भी वेट लॉस किया जा सकता है। आप जो आपकी मर्ज़ी है वो खाइए, लेकिन खाने का पोर्शन होना चाहिए, कंट्रोल्ड चीज़ें कंट्रोल में ही खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आप तब तक हेल्दी नहीं हो पाओगे, तब तक पतले नहीं हो पाओगे जब तक अपनी डाइट सही नहीं रखोगे। तो आज मैं बना रही हूँ ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल कम ऑयल में, क्योंकि ऑयल ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है और बेफालतू का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना भी अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो फटाफट से मैं बनाऊँगी यहाँ पे हरे प्याज की, बीन्स की, आलू टमाटर की सब्ज़ी। आखिर में मैं डालूँगी ढेर सारा धनिया और बिल्कुल थोड़े से ऑयल में बनाऊँगी। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन के रेडी हुई थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने पूरी 1 कटोरी चट कर ली थी। और देखिए, मेरा भी बहुत मन होता है चटर पटर खाने का, लेकिन मैंने जितना कंट्रोल किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, यहाँ पे रेसिपी पे आते हैं। तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अच्छा, रिफ़ाइंड ऑयल छोड़ दीजिए। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो रिफ़ाइंड ऑयल को छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि रिफ़ाइंड जो चीज़ें होती है ना, उनमें कोई भी मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। फिर चाहे वो वाइट शुगर हो, रिफ़ाइंड फ्लावर हो, रिफ़ाइंड ऑयल हो। तो सरसों के तेल में ही मैं खाना बनाती हूँ और बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो पहले थोड़ा सा उसको अच्छे से स्मोक कर लीजिए, उसके बाद में बनाइए। यहाँ देखिए सब्ज़ी बन गई। इसमें मैंने बेसिक मसालों के साथ ही सब्ज़ी को मैंने बनाया। पहले थोड़े से ऑयल में बीन्स और आलू को मैंने भून लिया था और
इतनी बढ़िया टेस्टी ये सब्ज़ी बन के हुई थी ना, तो यार मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी हुई थी। और आलू बीन्स की सब्ज़ी मैंने पहली बार बनाई है, बाकी मैंने मिक्स वेज में काफ़ी खाई है। अब चलिए थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं और मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो जी आज है संडे, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो संडे की, जो लोग जॉब करते हैं और जो किड्स हैं उनको भी। और वही हाउस वाइफ्स की तो संडे की छुट्टी होती नहीं है। और अभी मैं बना रही हूँ लंच। टाइम हो गया है सुबह के 12 बज गए हैं दोस्तों। तो 12 बज के भी 3 मिनट हो गई है। पतिदेव गए मेरे वेजिटेबल्स लेने, और मैंने आलू बीन्स और हरा जो प्याज होता है ना, स्प्रिंग अनियन, उसकी मैंने सब्जी बनाई है। और अब बनाऊंगी मैं फटाफट रोटियां। तो चलिए आटा लगा लेती हूँ, देन उसके बाद में आपको थाली लगा के दिखाती हूँ।